तो भाई बात कर लेते हैं कि कैसे आप एक कंट्रोवर्सी में ट्वीट करते हुए फेमस भी हो सकते हो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी दोस्तों सुबह तो हो गई, लेकिन आज अभी 9:25 हो रहे हैं। हम जिम के लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि आज जल्दी जिम जाना है। पर भाई देखो, आज धूप ही नहीं निकली है। देखो यहाँ पास, नहीं तो अभी तक अच्छी धूप निकल आती थी, एकदम मस्त, एकदम विटामिन डी सोखते रहते थे। लेकिन आज धूप ही नहीं निकली, पता नहीं क्यों। अभी सुबह उठ लिए, हमने अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी ली। अब ब्लैक कॉफ़ी के साथ हम मल्टीविटामिन की एक टैबलेट भी लेते हैं। वैसे कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होती, तो हमने कहा ठीक है। और भाई अभी सुबह से उठा, साला मोजा ही नहीं मिल रहा भाई। पता नहीं कहाँ गायब हो जाता, मिलते ही नहीं कुछ सामान। अभी मैंने एक जस्ट अभी नया पैंट ऑर्डर किया, XXL है, ठीक है। कोई तो है ऑर्डर किया, ठीक है, ऐसे सिंथेटिक पैंट। भाई मम्मी ने उसको 2 बार धुलने के लिए डाल दिया, 2 बार धुलने के लिए डाल दिया उसे। भाई वो तो मीडियम साइज का हो गया भाई। मतलब 2 बार उसको धुलने मम्मी ने डाल दिया। मैं कहा मम्मी के गंदा नहीं है, अभी पहना तक नहीं। उन्होंने कहा हो गया। 2 बार धुलने के लिए मम्मी ने क्या डाल दिया, वो पैंट मीडियम साइज का हो गया, या मीडियम से भी छोटा हो गया। हो रहा है, पर इतना टाइट हो रहा है कि क्या बताएं, जबकि है XXL। भाई ऐसे ही पता नहीं क्या क्या कंपनियां करती रहती हैं, भेजती रहती हैं। पता नहीं अब क्या रिटर्न भी नहीं होगा। गजब। चलो अब मिलते हैं जिम में, या अभी थोड़ी देर में। तो भाई हमें अब हमारे सूत्रों से पता चला, जो हमारे ही है, मतलब हम ही बस हैं उस टीम में, कि हमारा मोजा हमारे पापा पहन के चले गए और हम पापा वाला मोजा पहन के चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। दूसरे मोजे हैं वो जिम के लिए हम नहीं पहनते, समझे। ऐसे डिवाइड करके रखें कि ये मोजा जिम में पहनेंगे, ये मोजा कहीं और पहनेंगे, ठीक है। भाई लगता है मैंने प्लेज तो ले ली, और प्लेज ने मेरी लेनी भी चालू कर दी। जिस दिन से प्लेज लिया हूँ, मतलब बस आपको मंडे को वीडियो मिल गई थी, संडे से लिया हूँ, तब से भाई तबीयत ख़राब होने लगी, बॉडी पेन होने लग गया, चेस्ट पेन होने लग गया, बैक में पेन होने लग गया। कल रात को तो बुखार भी आ गई। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। और भाई नींद तो ऐसी आ रही है कि क्या बताएं भाई, 10-10 11-11 घंटा सो रहे हैं। हाँ भाई, कल मैं 10 बजे सोया और आज 8 बजे उठा। मतलब समझ रहे हो, मतलब कितना ज़्यादा, मतलब 10 घंटा सो रहा हूँ। भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। मतलब प्लेज हमने क्या ले ली, प्लेज ने हमारी ही लेनी चालू कर दी। इसीलिए कहते हैं सोच समझ के प्लेज लेना चाहिए। पर हमें 7.5% घटाना है तो घटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके घटाएंगी। कल भी भाई डाइट करते करते एकदम कंट्रोल में थी, लेकिन रात में डाइट का बैंड बज के सत्यानाशा हो गया। ऐसे अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। रहती भी है तो मोटिवेशन अकॉम्प्लिश नहीं हो पा रही है। क्या करें, अब पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी और चलते हैं जिम। वैसे अदनान भाई को फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। उन्होंने कहा था 9:30 बजे आ जाना। देखते हैं, चलो। तो हमारे पास था भी थोड़ा टाइम, क्योंकि अदनान ने कहा था 10:30 बजे आना, पर वो अब 10 बजे आ रहा है। तो अभी 9:54 हो रहा है। तो जब तक हमारे पास टाइम था, तो हमने कल वाली वीडियो पूरी एडिट कर दी, प्रोडक्शन में डाल दी। ब्लैक कॉफ़ी अभी हम फिर गर्म कर रहे हैं, फिर पियेंगे और फिर जाएंगे। सब कुछ तैयार है, अब चलते हैं फटाफट जिम। खा रहे हैं हमारे लंच में अंडा, तो इसमें से 2 फुल खाएंगे, 2 वाइट। लेकिन भाई समझ में नहीं आ रहा, इतने देर मैंने अंडा उबाला, ठीक है, फिर भी छीलने के टाइम ये साथ में निकले जा रहा। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उबल तो अच्छे से गया, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये बार बार उसके ऊपर की परत भी निकल जाती है, पता नहीं क्यों ये वाली। समझ में नहीं आ रहा भैया। चलो खाते हैं, फिर मिलते। फ़ोन की स्क्रीन भी चिटक गई यहाँ पास से, जस्ट यहाँ पर चिटक गई लेफ़्ट में। कई बार नेट भाई इतने स्पीड से चलता है कि क्या बताएं, और कई बार ऐसे कछुए की स्पीड से चलता है कि क्या बताएं, दोनों में ही क्या बताएं। हमने ऐसे सेब मान लिया, क्यों? क्योंकि भाई बड़ा अजीब सा दाढ़ी हो गई थी, तो एकदम थोड़ा जवान जवान, थोड़ा बच्चे जैसे लगने लग गए, नहीं तो बहुत ही अजीब सी हो गई थी। अभी आज हमें जाना ही बास्केटबॉल खेलने 5:30 से 7:30 फ्री में। वो भी दोस्त ने बताया कि फ्री में है भैया, चलो। तो हमने कहा ठीक है यार, ले चलना। अब देखते हैं शाम तक क्या होगा। यहाँ के बाल नहीं काटा क्या, एक कट गया हुआ, ऐसे ही है। अब देखते हैं शाम को सही में वो फ्री में है, कैसा क्या है आपको भी दिखाता हूँ। अगर आप भोपाल में हो और इधर पास में उसके रहते होगे, तो आप भी चले जाना सीखने, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो अब मिलते हैं। आज ठंड ज़्यादा लग रही है, बैक में पेन हो रहा, अभी तक बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी यार। तो भाई बात कर लेते हैं कि कैसे आप एक कंट्रोवर्सी में ट्वीट करते हुए फेमस भी हो सकते हो एक तरह से।
तो देखो फेमस है या नहीं है वो उनका ओपिनियन था, क्या नहीं था वो चीज़ अलग है, लेकिन हम थोड़ा फैक्ट की बात कर लेते हैं। रिहाना जो अमेरिकन सिंगर, एक्ट्रेस और बिजनेस वूमेन हैं, उनने एक ट्वीट किया फार्मर प्रोटेस्ट के रिलेटेड, जिसमें उनने थोड़ा एक लिंक भी डाला था कि दिल्ली में नेट बंद हो गया और हम लोग उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। उनने ऐसा लिखा, आप छोड़ दो कि उनने अपना ओपिनियन रखा, अपनी चीज़ें रखी कि वो था, ये नहीं था, वो था, ये था। जब उनने ट्वीट किया तो गूगल भैया स्पैम हो गया उनके नाम से। सब लोग सर्च करने लगे ये रिहाना है कौन, क्या करती है, कहाँ रहती है। और भाई ऐसी चीज़ें उसमें डाली कि रिहाना मुस्लिम है क्या, रिहाना का रिलीजन है क्या, ये सब चीज़ें। अगर देखो एक पीआर स्टंट होता है ना जो फेमस होने के लिए लोग करते हैं, किसी भी आपने बहुत बार देखा होगा, कई ऐसे लोग हैं जो कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी में कूद जाते हैं जिसके बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए है, मतलब दूर दूर से उनका रास्ता नहीं रहता, लेकिन उनका एक ट्वीट, वीडियो या कुछ भी एक सिंगल चीज़ शेयर करने के बाद वो ऐसे फेमस हो जाते हैं कि कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं कि बस उनके फॉलोवर्स एकदम से इंक्रीज़ हो जाएंगे। भले लोग उन्हें गालियाँ देंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके फॉलोवर्स एकदम से इंक्रीज़ हो जाते हैं। साथ ही में जब रिहाना ने ट्वीट किया तो गूगल सर्च में उनके ज़्यादा कितने ज़्यादा नाम के सर्च हुए, आप वो भी तो देखो। बताओ भैया, जो हमारे हम लोग ने विदेश में इंटरेस्ट लिया कि उधर डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में उधर वाइट हाउस छोड़ के नहीं जा रहा, हमने ट्वीट किया नहीं, हमें क्या भैया वो छोड़े ना छोड़े, वो आप अपने कंट्री का देखो, हम अपने कंट्री का देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। अगर इतना ही है तो भैया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर लो, जो अर्थ का ग्राउंड वाटर 2050 तक अप्रॉक्स ख़त्म हो जाएगा उसके बारे में बात कर लो भैया, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। जो हमारी सॉइल है जो अब इतनी अच्छी नहीं रही, जिसमें न्यूट्रिशन नहीं बचा, उसके बारे में बात करो, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। कंट्रोवर्सी नहीं है, टीआरपी नहीं है, कुछ नहीं मिलता। पर मेन बात तो वही है ना, जब 2050 तक पीने के लिए पानी नहीं रहेगा तब क्या करोगे भैया बताओ। और इंडिया में तो ऐसा है भी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है। मिट्टी के नीचे अगर आप आजकल खोदते हो तो पन्नी की लेयर बिछ जाती है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर रिचार्ज तक नहीं हो पा रहा है, हम कहीं सेव नहीं करते, वाटर बर्बाद करते रहते हैं। बताओ। तो अभी हमें 5:15 तक निकलना था, तो अभी 5 बज रहे करीबन। अब मेरे को भूख लगने लगी थी, तो मैं सोचा कुछ भी आलतू फालतू खाऊं, इससे अच्छा मैं चना ले आया। तो मैं चना, मूंगफली और किशमिश खा रहा हूँ। अरे एक बात बताओ, जैसे डोपामिन जो रहता है वो शुगर पे रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस शुगर पे खाली रिएक्ट करता है कि ये जो स्वीट नेचुरल स्वीटनेस भी रहती है इस पर भी रिएक्ट करता होगा मेरे ख्याल से, क्यों? अगर पता है कि डोपामिन इस पर रिएक्ट करता है कि नहीं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हाँ, अभी इसको खा लेते हैं फिर चलते हैं। कहे हैं वहाँ का ड्रेस कोड भी है जो जिम में नहीं पहनता मैं, स्वेट शर्ट टाइप का, वो क्या वैसा भी पहन के चल सकते हैं। तो चलते हैं, क्योंकि मैंने प्लेज लिया, मेरे को 7.5% बॉडी फैट से ज़्यादा घटाना है 27 मार्च के पहले। प्लेज लेना है, प्लेज को पूरा भी करना है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो भाई हम मंथन भाई के साथ एकदम जा रहे हैं बास्केटबॉल खेलने, एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही है, और मंथन भाई ने बताया कि एकदम मस्त वहाँ बास्केटबॉल खेलेंगे, एकदम पसीना बहाएंगे, कार्डियो होगा, तो जिम का कार्डियो का पैसा भी बचेगा। और अभी तो चल रहे हैं, मिलते हैं चलो वहाँ, किधर से इधर से। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं बास्केटबॉल क्लब। अब देखते हैं यहाँ क्या होगा। मंथन भाई के साथ बास्केटबॉल क्लब आ चुके हैं, अभी जॉग करेंगे, वार्म अप करेंगे और फिर खेला जाएगा। तो चलो मिलते हैं। सही करो, एक्सक्यूज माय हेयर। तो भाई हम लोग खेल के आ गए बास्केटबॉल, सर ने भाई भगवा दिया था, और हमारा स्टेमिना तो ओपी है भैया, कितना ख़तरनाक स्टेमिना है हमारा कि क्या बताएं। पर हमने ड्रिबलिंग करनी सीखी, आखिरी बार हमने 4th या 3rd क्लास में करा था, उसके बाद तो करा ही नहीं, उसके बाद हम फुटबॉल से करते थे। हमने ट्रिबलिंग सीखी ऐसे फोकस वाली, अभी तो नीचे ही देख के कर रहे हैं, जबकि सामने देख के ट्रिबलिंग करना है, लेफ़्ट राइट से दोनों से करना है, थोड़ा दौड़े ओड़े, थोड़ा 2-3 घंटे टाइम बनाए, 2 दोस्त भी बनाए। ऐसे ही होता है भाई अपने साथ कि दोस्त तो एकदम हाईली स्पीड राइडर प्रोवाइडर जैसे बन जाते हैं। मैं खा के गया था चना और मूंगफली हो गया और किशमिश हो गया, बस वही खाया था 2 प्लेट। वो एनर्जी दे दिया मेरे को। अभी बज रहे हैं 7:47, तो अब सोच रहा हूँ दूध पीऊँगा 8:30 तक और फिर सो जाऊँगा। सुबह उठना है, साइकिलिंग ले जाऊँगा, क्योंकि स्टेमिना मेरा बहुत कम है।
मेरे को स्टेमिना बिल्ड करना है। आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं भागा क्योंकि भाई मेरे को कल भी जाना था। मैंने उतना ही भागा जितने मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, इतने में बहुत थकूंगा नहीं, क्योंकि मैं एक सिंगल राउंड मार दूंगा ना तो मेरी सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि वेट तो अभी भी है, स्टेमिना उतना ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, पहले से तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। अब चलो बकवास ख़त्म करी जाए और थोड़ी देर में मिला जाए।